एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20। ओके, इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है। पहले हमने जो इससे पहली एक्सरसाइज में जितनी भी हमने एक्सरसाइज किया है उनमें हमने इंटीग्रेशन किया था, लेकिन वहाँ पर लिमिट नहीं थी। यहाँ पर लिमिट है, देखो ये जो यहाँ पर नीचे दिया है -1, इसको बोलेंगे हम लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर है इसको बोलेंगे हम अपर लिमिट। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हमें इसको कैसे सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन हम उसी प्रकार करेंगे। देखिए, पहले ये लिमिट रहने देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर ये यूज होगा, इंटीग्रेशन साइन x की पावर अगर n है, इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं तो क्या हो जाता है, x की पावर n+1 और डिवाइड बाय n+1 प्लस कोस्टेंट c। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 1। ओके, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 और डिवाइड में भी 1 पावर है, तो 1 प्लस में 1 क्या कितनी हो जाएगी, 2। ओके, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। ये हमने इसका इंटीग्रेशन तो कर लिया है। अब ये लिमिट क्या कहाँ पर जाएगी, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, -1 से 1 तक। ओके, देखिए, अगर हमें कोई हमारा फंक्शन है, मान लेता हूँ मैं f(x) फंक्शन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इसका मान लिया मैंने इंटीग्रेशन किया और हमारा कोई फंक्शन आ गया psi(x). ओके, phi(x) मान लेते हैं, चलो ठीक है, phi(x) आ गया हमारा इंटीग्रेशन। हमने इसका इंटीग्रेशन किया, हमारा इंटीग्रेशन आ गया phi(x). अब मैं इसी को इस प्रकार ले लेता हूँ, मान लिया इंटीग्रेशन दिया है हमें और लिमिट दी है, ये नीचे वाली को बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर जो यहाँ पर होती है वो होती है अपर लिमिट। ओके, अपर लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट मैंने ले ली a, अपर लिमिट है हमारी b, और फिर हमारा ये फंक्शन है f(x). ओके, f(x) का इंटीग्रेशन है हमारा phi(x). ओके, तो f(x) का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, phi(x). फिर ये लिमिट कहाँ जाएगी, यहाँ पर लगा दिया मैंने लिमिट a to b। ओके, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर करना है हमें, पहले हम x की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट। ओके, यहाँ पर dx लिख देता हूँ मैं, dx लिखना भूल गया। ओके, तो अब हम अपर लिमिट यहाँ पर पहले पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, phi b x के जगह, माइनस हम इसी फंक्शन में माइनस लोअर लिमिट माइनस करेंगे। लोअर लिमिट क्या है हमारी a। ओके, तो माइनस इसी में से क्या करेंगे, लोअर लिमिट माइनस, यानी कि x की जगह हम a रख देंगे और जो भी हमारा b आया था phi b, उसमें से माइनस करेंगे phi a। ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो f(x) इक्वल क्या आ रहा है हमारा, इंटीग्रेशन साइन लिमिट है a to b f(x) dx, तो किसके इक्वल है ये हमारा, phi b माइनस phi a की। ओके, इसी प्रकार इसका हमने इंटीग्रेशन, ये गिवन था हमें, इसका हमने इंटीग्रेशन तो कर लिया, ये आ गया हमारा x का हो गया x की पावर 2 और डिवाइड में 1+1 2। ओके, x की पावर 2 डिवाइड में 2, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा हमारा x। अब ये हमारे पास लिमिट है -1 से 1 तक, तो पहले हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 1। ओके, तो x की जगह पर 1 रखूँगा मैं, पहले यहाँ पर इसमें 1 रखूँगा, तो यहाँ पर 1 की पावर 2 और डिवाइड में कितना है 2 प्लस में 1। ओके, अभी मैं माइनस करूँगा इसमें -1 रख कर, तो माइनस x की जगह यहाँ पर -1 रखूँगा, तो -1 की पावर 2 और डिवाइड में कितना है 2, और यहाँ पर भी x की जगह -1। ओके, तो -1 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, जो भी है वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो देखिए, ये 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, 1/2 और प्लस में 1, इस ये माइनस बीच में माइनस है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और /2 ये माइनस है यहाँ पर -1। ओके, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये एज इट इज़ ब्रैकेट खोल लेते हैं। ओके, 1/2 + 1, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2,
और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ओके, तो देखिए ये 1/2 से ये -1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इस इंटीग्रेशन की हमारी क्या वैल्यू आ रही है, इक्वल 2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो हमें करना क्या है, जो भी हमें इंटीग्रेशन गिवन है यहाँ पर पहले हमें इंटीग्रेशन करना है, फिर हमें अपर लिमिट यानी कि जो ऊपर लिमिट दी गई है वो पहले इसमें पुट करनी है और फिर हमें नीचे वाली लिमिट पुट कर कर माइनस करना है। ओके, वो हमारा आंसर आ जाएगा।